वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे एम्ब्रायोजेनेसिस की, मींस एम्ब्रियो फॉर्मेशन की। हमने कल क्या पढ़ा था कि जो एम्ब्रियो सैक था उसके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया था? ये एम्ब्रियो सैक था बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद एक मेल गैमेट यहाँ पर फ्यूज कर गया, ये 3n कंडीशन बन गई, और एक मेल गैमेट यहाँ पर फ्यूज किया गया, ये 2n कंडीशन बन गई। तो ये तो बन गया था जाइगोट और ये बन गया था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, तो जाइगोट डिवाइड होने से पहले जो एंडोस्पर्म होगा वो फुल्ली डेवलप हो जाएगा। तो जो एंडोस्पर्म था वो या तो न्यूक्लियर या सेलुलर या हेलोबियल टाइप से डेवलप कर गया था। अब ये जो था ये इतना बड़ा हो चुका है, मतलब इसने डेवलप कर लिया, ये मल्टी सेलुलर स्टेज में आ गया। ठीक है, ये अब हमारा बन गया है क्या? एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ये एंडोस्पर्म बन गया। इसके बाद जो जाइगोट होगा वो अब डिवाइड करना स्टार्ट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो न्यूट्रिएंट देने वाला टिश्यू है वो प्रेजेंट है। अब जो जाइगोट होगा वो नॉर्मली अपना डिवीजन जो होगा, माइटोसिस डिवीजन, वो स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो डिवीजन होगा इस जाइगोट से एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आज हम इस जाइगोट के एम्ब्रियो बनने का जो प्रोसेस है उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या होता है। ये सिंगल सेल है जाइगोट, इसके अंदर किस टाइप से डिवीजन होगा वो देखेंगे हम। तो ये था हमारा जाइगोट डिप्लॉइड। इसके बाद इसके अंदर हुआ माइटोसिस। जैसे ही माइटोसिस हुआ तो यहां पर दो सेल बनेंगी, एक तो होगी सस्पेंसर सेल और दूसरी होगी एम्ब्रियोनल सेल। अब नॉर्मल सेल डिवीजन हो गया, उसके बाद जो सस्पेंसर सेल होगी उस सस्पेंसर सेल के अंदर स्पेशल टाइप का डिवीजन होगा, और ये जो सस्पेंसर सेल होगी वो डिवाइड करना स्टार्ट करेगी। ये मैं सस्पेंसर सेल को रेड से बना रही हूं ताकि ये पहचान में आए। ठीक है, तो जो सस्पेंसर सेल होगी वो क्या करेगी, उसकी जो सेल्स होंगी वो डिवाइड होंगी और लीनियरली लाइन के अंदर अरेंज होती जाएंगी। क्या होगा, कुछ टाइम बाद जो सेल्स होंगी वो इस तरह से अरेंज हो जाएगी, यहाँ पर बड़ी सेल होगी। ठीक है, जबकि नीचे जो एम्ब्रियोनल सेल होगी वो अभी ऐसे ही रहेगी। ठीक है, इसके अंदर जो डिवीजन होगा वो इस तरह से होगा, मतलब इसका जो साइज होगा वो सेम रहेगा, बस इसके अंदर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। जबकि सस्पेंसर सेल के अंदर डिवीजन होते जाएंगे और जो सेल्स होंगी वो लीनियरली अरेंज होती जाएंगी। ठीक है, कुछ टाइम बाद ये जो होगी, ये जो एम्ब्रियोनल सेल होगी उसके अंदर बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी डिवाइड होकर, जबकि जो सस्पेंसर सेल हैं वो लगभग 6 to 8 इन नंबर, और सबसे ऊपर लार्जेस्ट सेल होगी, इसको बोलेंगे होस्टोरियम। ठीक है, इनकी जो नॉर्मली लेंथ होती है वो 6 to 8 सेल होगी। ठीक है, इस स्टेज को बोलेंगे ग्लोबुलर स्टेज या ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ठीक है, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनने के बाद क्या होगा, अब ये वाली जो सेल होगी वो डिवाइड करना स्टॉप कर देगी। क्यों? क्योंकि जो होस्टोरियम होगा वो एंडोस्पर्म के अंदर जाकर एम्बेडेड हो जाएगा, एंडोस्पर्म में जाकर धंस जाएगा और वहां से वो नरिशमेंट लेता रहेगा और इन सेल्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, अब ये जो सेल होंगी ग्लोबुलर सेल वो एक इन्वेजिनेशन स्टार्ट करेंगी और ये अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाएंगी। तो जो स्ट्रक्चर आएगी वो कुछ ऐसी बनेगी। ठीक है, तो
ये जो होगा उसको बोलेंगे हार्ट शेप एम्ब्रियो। जो ग्लोबुलर एम्ब्रियो वाली स्टेज है वो मोनोकोट और डाइकोट दोनों में सेम रहेगी। ये जो प्रोसेस होगी अब सिर्फ डाइकोट्स के अंदर होगी, जबकि जो मोनोकोट्स होंगे उनमें अब जो एम्ब्रियो होगा मोनोकोट एम्ब्रियो वो डेवलप हो जाएगा। मोनोकोट एम्ब्रियो में ग्लोबुलर तक होने के बाद मोनोकोट एम्ब्रियो डायरेक्टली डेवलप हो जाएगा। और जो डाइकोट होगा, डाइकोट के अंदर सेल्स इन्वेजिनेट करेगी और यहाँ पर एक और स्टेज आएगी हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। जबकि जो ऊपर वाली सस्पेंसर सेल है और होस्टोरियम सेल है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब ये जो होगी इस स्टेज के बाद डाइकोट एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या बताना है यहाँ पर, सबसे पहले जो जाइगोट था डिप्लॉइड जाइगोट, उसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस के दो सेल्स बनेगी एंड दे हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टू देयर पेरेंट सेल। इन दो सेल्स को हम नाम देंगे सस्पेंसर सेल और एम्ब्रियोनल सेल। एम्ब्रियोनल सेल से एम्ब्रियो बनेगा, जबकि सस्पेंसर सेल से जो होस्टोरियम होगा न्यूट्रिशन सक करने के लिए जो टिश्यू बनेगा वो इस सस्पेंसर सेल से बनेगा। तो जो सस्पेंसर सेल्स होंगी वो एक स्पेशलाइज्ड मैनर में डिवाइड करेंगी। क्या होगा, ये जो सेल्स होंगी वो डिवाइड करती रहेंगी और अपने आप को लीनियरली अरेंज करेंगी ताकि इसकी लेंथ बढ़े और ये होस्टोरियम जो है वो जाकर एंडोस्पर्म के अंदर एम्बेडेड हो सके। ठीक है, इसके बाद जो एम्ब्रियोनल सेल होगी उसका जो साइज होगा वो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन वहां पर नंबर ऑफ डिविजन्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे। इसके बाद सस्पेंसर जो होगा वो 6 to 8 सेल इलोंगेशन हो जाएगी उसकी, और जो होस्टोरियम होगा वो जाकर एंडोस्पर्म में एम्बेडेड हो जाएगा, नरिशमेंट लेना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो एम्ब्रियोनल सेल्स होंगी वो बहुत रैपिडली डिवाइड करेंगी और ग्लोबुलर स्टेज डेवलपमेंट की आ जाएगी। यहाँ तक मोनोकोट और डाइकोट का जो डेवलपमेंट है एम्ब्रियो का वो सेम रहेगा। ग्लोबुलर के बाद मोनोकोट्स में डायरेक्टली एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा, जबकि डाइकोट्स में पहले हार्ट शेप स्टेज आएगी, मतलब ये जो सेल्स होंगी वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर जाएंगी तो हार्ट शेप स्टेज आएगी, उसके बाद डाइकोट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जो मोनोकोट एम्ब्रियो है उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है और डाइकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर क्या होती है। इससे पहले हम बता चुके हैं कि मोनोकोट के अंदर सिर्फ एक कोटिलिडन होता है, जबकि डाइकोट्स के अंदर 2 कोटिलिडन्स होंगे और इन कोटिलिडन्स का काम होता है रिजर्व फूड को स्टोर करके रखना, ताकि जब सीड का जर्मिनेशन हो तो उस सीड को जो नरिशमेंट है वो कोटिलिडन्स के थ्रू मिलता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइकोट एम्ब्रियो की। कई बार इसकी स्ट्रक्चर बनाने आ जाती है तो हमें डाइकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। जो डाइकोट एम्ब्रियो होता है उसके अंदर दो कोटिलिडन्स बनाने होते हैं। तो यहां पर हमारे पास होता है एक ये वाला जो रीजन होगा वो होगा रेडिकल का। ठीक है, ये रूट कैप होगी और जो इससे ऊपर वाला जो रीजन होगा वो होगा हमारा रेडिकल, ये होगी रूट कैप। इसके बाद यहाँ पर जो रीजन होगा वो होगा प्लूमूल। प्लूमूल से शूट बनता है और रेडिकल से रूट बनता है। ये दोनों होंगे कोटिलिडन्स, 2 कोटिलिडन्स है इसलिए इसको डाइकोट बोलेंगे। ठीक है, जो प्लूमूल के जो पास होता है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, और जो रेडिकल के पास होता है उसको बोलते हैं हाइपोकोटाइल। ये होगा हाइपोकोटाइल और यहां पर होगा एपिकोटाइल। तो
पोजीशन पूछ ले तो हम बताएंगे कि जो रेडिकल से मतलब अब अगर आप एम्ब्रियोनल एक्सिस को देखो तो एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर एपिकोटाइल होता है और एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे हाइपोकोटाइल होगा। ठीक है, हाइपोकोटाइल जो होगा वो कोटिलिडन्स और रेडिकल के बीच में होगा, जबकि एपिकोटाइल जो होगा वो कोटिलिडन्स और प्लूमूल के बीच में होगा। ठीक है, हमें पता है इन दोनों के अंदर रिजर्व फूड होगा, जो कि जब डेवलपमेंट होगा तो सॉरी जर्मिनेशन होगा तो जो फूड होगा वो यहाँ से मिलेगा। प्लूमूल जो होगा, प्लूमूल से शूट निकलेगी, रेडिकल से रूट निकलेगी। हाइपोकोटाइल और जो एपिकोटाइल होते हैं वो शूट और रूट अपेक्स को क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारे मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम। मोनोकोट के अंदर दो कोटिलिडन नहीं होते, सिर्फ एक ही कोटिलिडन होता है और उस कोटिलिडन को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। क्या बोलेंगे, स्कूटेलम। ये स्कूटेलम है, स्कूटेलम कह लो या फिर कोटिलिडन कह लो, लेकिन नॉर्मली जब हम मोनोकोट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हम स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं, तो इसलिए हम इसको स्कूटेलम बोलेंगे। ठीक है, स्कूटेलम के बाद जो हमारा यहाँ पर होता है एक रीजन, मल्टीलेयर्ड रीजन होगा ये, और इसको बोलते हैं क्या, कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल जो होगा वो हमारा जो शूट अपेक्स होगा उसको कवर करके रखेगा। जैसे ये वाला रीजन जो है वो कोलियोप्टाइल है, तो अंदर कौन प्रोटेक्ट रहेगा, शूट अपेक्स। ठीक है, अब ऐसे ही जो रूट अपेक्स होगा, रूट अपेक्स को कौन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, कोलियोराइजा। ठीक है, तो यहां पर हम नीचे बनाएंगे क्या, तो यहां पर हमारा होगा क्या, कोलियोराइजा। बाहर की तरफ होगा कोलियोराइजा और इसको किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ये रूट अपेक्स को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, मोनोकोट का डायग्राम, मोनोकोट एम्ब्रियो का डायग्राम। ठीक है, जो कोलियोराइजा होगा वो बाहर की तरफ होगा, मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ये जो पूरा रीजन होगा वो कोलियोराइजा का रीजन है। ठीक है, मतलब जो बाहर वाला जो रीजन है, ये वाला, ये और ये वाला, मतलब कंप्लीट जो होगा बाहर वाला वो क्या कहलाएगा, कोलियोराइजा। इसके अंदर रूट अपेक्स जो होगी वो बिल्कुल मतलब सेफ रहेगी। इसके ऊपर क्या होगा, रेडिकल होगा, जिससे कि रूट जो होगा वो निकलेगा। ठीक है, रूट अपेक्स कह लो, रेडिकल कह लो। रेडिकल के बाहर जो होगी वो रूट कैप होगी, इसको आप रूट अपेक्स बोलते हो, रेडिकल को। और जो रूट कैप होगी वो बाहर होगी, इस कोलियोराइजा के बिल्कुल बाहर। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे हमारे मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो की, तो इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है। डाइकोट में दो एम्ब्रियो है, यहाँ पर सिर्फ एक एम्ब्रियो है, सॉरी एक क्या है, कोटिलिडन। ये कोटिलिडन है इसका, इसको स्कूटेलम बोला जाएगा। ये कोलियोप्टाइल जो होगा वो शूट अपेक्स को कवर करके रखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या था, प्लूमूल था, तो यहाँ पर जो कोलियोप्टाइल होगा वो शूट अपेक्स को क्या करेगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। ऐसे ही जो रूट अपेक्स होगा वो रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। सॉरी, जो रूट अपेक्स होगा या रेडिकल होगा उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करेगा, कोलियोराइजा। यहाँ पर प्लूमूल और रेडिकल थे प्रोटेक्शन, सॉरी एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल थे प्रोटेक्शन के लिए, जबकि यहाँ पर कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा होंगे रूट और शूट अपेक्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। तो ये हमारा मोनोकोट और डाइकोट एम्ब्रियो के बारे में बात हो गई। इसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक बातें पढ़ेंगे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
उसमें मैं आपको जो छोटी छोटी टर्म्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। जैसे हमारा एल्ब्यूमिनस सीड क्या होता है, ट्रू फ्रूट क्या होता है, ये सब चीजें जो होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही फिर आपका जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। जितनी भी टर्म्स होंगी वो मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ओके, तो अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम हो या किसी और टॉपिक के बारे में पढ़ना हो तो वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देगा। थैंक यू।